हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो सब लोग अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और सपोर्ट करें। तो आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच करवा चौथ में क्या क्या पूजा में सामग्री लगती हैं, क्या क्या खाना बनाती हूँ, क्या पूछती हूँ, किस तरीके से मैं करती हूँ, सारी चीज़ें आज आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, देखते हैं कि पूजा की कैसे तैयारी हुई, खाना पीना क्या बना, इसके बाद पूजा पाठ का। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल देखें और हमें सपोर्ट करें। फिर से एक बार करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा खाना बन चुका है। सब्जी में थोड़ी देरी है तो मटर और पनीर की इधर सब्जी बन रही है। ये यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इधर हमारे पकोड़े वगैरह बन चुके हैं। इधर हमारी सेवई बनकर तैयार हो चुकी है और इधर हमारा पूजा का सामान तैयार हो चुका है। अब चलिए चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना जल्दी हो जाता है कि आदमी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा पाता है। जैसे तैयार वगैरह होना यहाँ पे नहीं दिखा पाए। तो मैं खाना बनाने में पड़ गई थी, फिर जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना था तो इसलिए सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई, लेट हो रहा था। तो यहाँ फिर हस्बैंड जी आए थे तो पूजा की सारी तैयारियाँ शुरू कर दिए थे। यहाँ सारा सामान वगैरह, कलश वगैरह सभी चीज़ें वही बनाए थे, क्योंकि मैं जैसे ही खाना बना के फ्री हुई तो तुरंत तैयार होने लगी। जल्दी से तैयार होके आई क्योंकि टाइम बज चुके थे 8 बजने को 15 मिनट बाकी थे और 8:15 में चंद्रमा निकलने वाला था। इसलिए सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करना था कि पहले पूजा करके जाएं तो अर्घ्य दे दें और चंद्रमा को देख लें। इसके बाद आकर के लास्ट में बाकी जो पूजा बचेगी उसको हम लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी थी। हम आके बैठ गए थे और यहाँ पे ये हर साल मुझे मतलब पूजा करवाते हैं। जो बुक होती है करवा चौथ की, उसमें जो रहता है सारा पूजा पाठ का, यही पढ़ के कहानी कविता सभी सुनाते हैं और हम बैठ के सुनते हैं। और जो भी पूजा करनी रहती है तो अपने से ही अपने घर में हम कर लेते हैं। जल चढ़ के दाहिने हाथ में अक्षत आप ही भगवती मंगल मंत्र को पाठ करें और पुनः हाथ में जल लेकर सर्व गणपति पूजन का संकल्प कर भूमि पर छोड़ें। तो वहाँ पे हस्बैंड जी बता रहे थे जैसे हल्दी सिंदूर सभी चीज़ें टीकना रहता है, लगाना रहता है। तो ये चीज़ गौर गणेश में लगाना है, सुपारी में लगाना है, हल्दी में लगाना है, कलश में लगाना है, सारी चीज़ें बता रहे थे और मैं यहाँ पे सब चीज़ें टीक रही थी, फूल वगैरह चढ़ा रही थी। हाथी की सूंड सहस मुख चतुर्भुज पास अंकुश धारण किए हुए गणेश करवा का ध्यान कर गणपति पर पुष्पमाला चढ़ाकर स्मरण करें। पुनः गणेश जी की मूर्ति पर 4 बार आचमनी करके जल चढ़ावें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र जनेऊ धारण करावें और चंदन आदि लगावें। पुनः अक्षत चढ़ाने के बाद फूल माला आदि चढ़ावें। इसके बाद सिंदूर, गुलाल और मांगलिक द्रव्य चढ़ावें तथा धूप दीप चढ़ावें और चौकोर मंडल से बनाकर पेड़ा, बतासा, भुना हुआ गेहूं और बेसन के लड्डुओं को भोग लगावें। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करके सबको स्नान करा के चंदन वगैरह लगा के फूल वगैरह डाल के सभी चीज़ें मैं एकदम से पूजा कर चुकी थी। इसके बाद बैठ कर के हमें करवा चौथ माता की कथा सुनना था। उससे पहले सारी चीज़ें चढ़ाना रहता है और सभी चीज़ों की पूजा करनी रहती है विधिवत रूप से। तो हमारी पूजा सब चीज़ों की कंप्लीट हो चुकी थी। अब चलिए बैठ के हम सुनते हैं कथा।
तो चलिए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। तो यहाँ पे मैं पैसा वगैरह चढ़ा रही थी। ये जो पैसा चढ़ाती हूँ तो लास्ट में पूजा ख़त्म होने के बाद मैं उतार के बच्चों को दे देती हूँ। एक पैर मैं इसलिए फैला के बैठी हूँ क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, तो मैं गोदी बना नहीं पाती हूँ, मोड़ के पैर नहीं बैठ पाती हूँ, इसलिए फैला के ही बैठती हूँ। तो यहाँ चावल अक्षत का जो होता है और फूल लेके बैठ गई हूँ और इधर ये करवा चौथ की कथा सुना रहे हैं तो मैं बैठ के कथा सुन रही हूँ। इसके बाद जब कथा समाप्त होगी तो लास्ट में हमारी आरती होगी। तो उसी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। पार्वती का हे भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का व्रत है तथा इसके करने का क्या विधान है और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? शंकर जी बोले, पार्वती जी, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे, सोने तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, तीनों लोगों को वश में करने वाली स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ मधुर ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोरम परम रमणीय शुक्रप्रस्थ पुत्र, जो कि दिल्ली शहर में है, एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम पूर्वकाल विधान से वीरमती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और स्वयं वीरमती के पास चली गई और मनुष्य वीरमती से सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरमती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं मालूम कि मुझे किस पाप का फल मिला है। हे महेश्वर, आप हमारे भाग्य से आप यहाँ आई, इस यत्न से करवा चौथ का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के ऐसे वचनों को सुनकर वीरमती ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी प्रसन्न होकर जल द्वारा विसर्जित करके उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरमती अपने पति के साथ घर जाकर आनंद से रहने लगी। वीरमती के किए व्रत के प्रभाव से उसका पति गंगापुत्र था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चारि भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। गणेश भगवान की जय। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी। अब हम आरती भी कर लिए थे। अब जाएंगे छत पर। तो यहाँ पे हम चलिए थे छत पर चंद्रमा को देखने और अर्घ्य देने के लिए। तो यहाँ हम छत पे आ चुके थे और चंद्रमा निकल चुकी थी 8:15 बजे। हमें 9 बज गए थे, थोड़ा क्या बहुत लेट हो चुका था। तो यहाँ पे हम अर्घ्य दे रहे थे। वो देख लीजिए आप लोग भी, चंद्रमा निकल चुकी हैं और मौसम पूरा बदली था। ऐसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो बहुत ही मुश्किल से चंद्रमा निकल रही थी, फिर बादल में छुप रही थी, लेकिन फिर भी किसी कदर हमारी पूजा हो गई। हम टाइम से चंद्रमा को देखने के लिए पा गए थे। जैसे देख के पूजा किए तो फिर बदली में चंद्रमा छुप गई थी। तो यहाँ पे मैं जब तक पूजा कर रही थी और निकली थी तो चंद्रमा की मैं पूजा कर रही थी। और छत में क्या था कि अंधेरा था तो मोबाइल की लाइट जलानी पड़ी थी, उसी के सहारे में पूजा भी की। अब थोड़ा सोचे शूट भी कर ले, तभी तो आप लोगों के पास शेयर कर पाएंगे। और छत में अंधेरे की वजह से मोबाइल से काम किए हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेरी फ़ोटोज़ में सफाई नहीं है। तो मैं यहाँ पे चाँद को देखी, चाँद की पूजा की। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी को देख रही थी। ये ऐसा मोमेंट होता है कि जब चलनी में एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छा भी लगता है, बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए देखते हैं और हंसी भी बहुत आती है। वो भी हंस रहे थे, हमको भी हंसी आ रही थी। फिर पूजा वूजा किए, इसके बाद वो हमें सिंदूर लगाए। फिर सिंदूर सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है करवा चौथ में और तीज व्रत में। सिंदूर पति ज़रूर लगाएं अपनी पत्नी को। फिर यहाँ पे मैं उनका पैर वगैरह पड़ी। इसके बाद वो हमें मिठाई खिलाई। खाली पानी पहले कभी नहीं पिलाते, जबकि मैं बोलती हूँ कि पहले पानी पिला दिया करिए, इसके बाद कुछ खिलाइए। और हमेशा मिठाई कुछ भी। और मेरा फेवरेट
छेना का रसगुल्ला रहता है तो लाते हैं, तो पहले खिलाए फिर पानी पिलाए। तो मैं बोली बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो पानी पी लेने दीजिए। बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पियो, एक बार में पियोगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद मैं उनको भी मीठा खिलाई। छत में अंधेरा था, इस वजह से हमें मोबाइल का सहारा लेना। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी थी। हमारा हवन बाकी रह गया था, हवन नहीं की थी, चंद्रमा निकल आई थी। इसके बाद मैं नीचे आ गई तो आग लगाए हस्बैंड जी, हवन की जो वो होती है हवन करने वाली। इसके बाद हम आ गए थे नीचे, तो यहाँ पे हवन कर रहे थे। हमारा हवन भी हो चुका था। फिर यहाँ पे जो हम पैसे चढ़ाए थे वो पैसे हम हमेशा अपने बच्चों को देते हैं, कन्याओं को दिया जाता है तो अपनी बेटी को देते हैं। फिर पूजा के बाद जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं बोलते अपने से पूज्य को दिया जाता है, सास ननद कोई हो तो फिर हम चल दिए अपनी सासू माँ को देने। तो यहाँ पे पूजा की जो भी हम सामग्री, सुहाग का चूड़ी, बिंदी, साड़ी, कपड़ा, फल फूल जो भी चढ़ाए थे, करवा वगैरह सासू माँ को देने आ गए थे। तो यहाँ ससुर जी बैठे थे तो हम सिर ढके थे। हम लोग के यहाँ ससुर जी के सामने सिर ढका जाता है, इसलिए सिर ढके थे। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा सपोर्ट ज़रूर करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। फिर लास्ट में हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करवाए। तो आपको हमारी फ़ोटो तस्वीरें कैसी लगी और हमारी फैमिली पिक्चर, हमारी छोटी सी फैमिली है, और हमारा ब्लॉग्स करवा चौथ पूजा का आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के पास लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जाकर हमारी सारे ब्लॉग्स देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। ऐसे ही अच्छी वीडियोस ब्लॉग्स आपके पास हम लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार हम पे बनाए रखें, हमें सपोर्ट करते रहें। ये हमारी बड़ी बेटी है और ये हम 4 लोग हैं और हमारे बच्चे, छोटी सी हमारी ये पूरी फैमिली है। बाय बाय।